नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 2020 में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो अगर आप भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, इसके अलावा इस स्कीम में कितने पैसे निवेश किए जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पैसे जमा करने की क्या क्या माध्यम है और इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। इसके अलावा इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितना होता है। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अन्य लाभ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। साथ ही अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर पे लगने वाली पेनाल्टी के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टैक्स बेनिफिट्स और टीडीएस डिडक्शंस के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि आपको कितने पैसे लगाने पर कितने पैसे मैच्योरिटी पर मिलेंगे और आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट इस स्कीम में कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी को डिटेल में देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सरकार के द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए बनाई गई है। खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है। आपके जमा पैसों पर वित्त मंत्रालय द्वारा तय ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की खासियत। दोस्तों, इस स्कीम के तहत 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 55 साल या उससे ज़्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस ले चुका है तो वह भी इस अकाउंट को खोल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और साथ ही इसमें डिपॉजिट किए जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह योजना उन रिटायर रक्षा कर्मियों के लिए भी उपलब्ध है जिनकी उम्र कम से कम 50 साल है, लेकिन वह अन्य नियमों और शर्तों को भी पूरा करते हैं। न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि सीमा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है। साथ ही इसमें 15 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं किया जा सकता। डिपॉजिटर इंडिविजुअली या अपनी पति या पत्नी के साथ जॉइंट में भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि आप सभी खातों को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए की कर सकते हो। अब देख लेते हैं इस स्कीम में पैसा जमा करने के माध्यम। दोस्तों, इस स्कीम में आप 1 लाख से कम की राशि कैश या नकद में भी जमा करा सकते हो, मगर 1 लाख या उससे ज़्यादा राशि जमा कराने के लिए आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। इस खाते में एक बार में ही पूरा निवेश करना होगा। मतलब कि आपको एक बार में ही एक मुश्त पेमेंट करनी होगी जितने से भी आप इस अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे अगर आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए लगाना चाहते हो तो आपको उस पूरे 10 लाख की पेमेंट एक बार में करनी होगी। अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अवधि या मैच्योरिटी पीरियड। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, लेकिन आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड की खत्म होने के अगले 1 साल के अंदर आवेदन देकर इसे 3 साल के लिए बढ़वा भी सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से इस स्कीम में 7.4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट या ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाते में जमा राशि पर ब्याज हर तिमाही यानी कि क्वार्टरली में भुगतान और जमा किया जाता है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अन्य लाभ। इस योजना के तहत 1 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। हालांकि सभी खातों का कुल निवेश 15 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। खाता खोलने के समय नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट शुरू करने के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। दोस्तों, इस खाते को खुलवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की ज़रूरत होगी। इसके अलावा पैन कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड में से भी कोई एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति। इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति दी जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के पहले अकाउंट क्लोज करने पर कोई ब्याज नहीं देता है।
वहीं अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के बाद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का 1.5% काट कर पैसे वापस किए जाते हैं और 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का 1% काट कर पैसे वापस दिए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टैक्स बेनिफिट और टीडीएस। दोस्तों, इस स्कीम में निवेश की गई रकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पूरे साल में मिला हुआ इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस काटने का भी प्रावधान है। लेकिन अगर किसी सीनियर सिटीजन की पूरे साल की इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम है तो वह फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 10% टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चलो दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूं कि आपको कितने पैसे लगाने पर कितने पैसे इस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे मैच्योरिटी पे। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करते हो तो 5 साल में आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 7.4% के हिसाब से दिया जाएगा। 5 साल में जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए के ऊपर, वह कुल 37,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि मैच्योरिटी पे कुल आपको 1,37,000 रुपये वापस आपके खाते में दे दिए जाएंगे। वहीं क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपये के ऊपर 1,850 रुपये, मतलब कि हर 3 महीने में आपको 1,850 रुपये आपके अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हो तो 5 साल में 7.4% के हिसाब से कुल इंटरेस्ट 1,85,000 रुपये का आपके खाते में डाल दिया जाएगा और मैच्योरिटी पे आपको कुल 6,85,000 रुपये आपके खाते में जमा करा दिए जाएंगे। और वहीं क्वार्टरली देखें तो ये क्वार्टरली आपको 9,250 रुपये, मतलब कि हर 3 महीने पे आपको 9,250 रुपये आपके खाते में जमा करा दिए जाएंगे। इसी तरह से 10 लाख रुपये लगाने पर 5 साल में 7.4% के हिसाब से 3,70,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया जा रहा है और मैच्योरिटी पे आपके पास 13,70,000 रुपये आपके खाते में जमा करा दिए जाएंगे। और अगर क्वार्टरली देखें तो 18,500 रुपये हर एक 3 महीने में आपके खाते में जमा करा दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 15 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम लिमिट है इस स्कीम के अंदर, वो लगाते हो तो 5 साल में 7.4% के हिसाब से 5,55,000 रुपये का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। मतलब कि मैच्योरिटी पे आपको 20,55,000 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर क्वार्टरली या तिमाही देखें तो हर क्वार्टर में आपको 27,750 रुपये, मतलब कि हर 3 महीने पर 27,750 रुपये आपके अकाउंट में जमा करा दिया जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।